आज गुजरात के अंदर जो एक अंधोनाक वाक़या पेश आया है और इसमें इमरान खान साहब पहली रिपोर्ट आने के मुताबिक इंजर हुए हैं, फैसल जावेद साहब और एक शख्स के हलाक होने की भी ख़बर है। उसकी मैं भरपूर अल्फाज में मज़म्मत करती हूँ और ये एक ऐसा वाक़या जो शदीद मज़म्मत के काबिल है। और अभी आप देख रहे हैं कि कुछ ही देर पहले इमरान खान साहब जो हैं वो कंटेनर से उनको हॉस्पिटल ले जाया गया है और जहां उनकी सीटी स्कैन इस वक्त हो रहा है, जिस तरह मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। और मैं उनकी जल्द सेहतयाबी की भी दुआ करती हूँ, उनकी सिक्योरिटी और उनकी हिफाजत की भी दुआ करती हूँ। और मैं ये भी समझती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी मैदान है वो खूनी मैदान नहीं बनने चाहिए और इस किस्म की सियासत की भी मैं शदीद मज़म्मत करती हूँ। और ये मैं ज़रूर बताती चलूँ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब को ये हदायत जारी की है कि चीफ़ सेक्रेटरी पंजाब और आईजी पंजाब से फ़ौरी तौर पर रिपोर्ट तलब की जाए, इनिशियल जो भी हक़ाइक़ हैं। और ये भी उन्होंने कहा है कि जिस किस्म की भी मुआवनत की, जिस किस्म के ताउन की वफाकी हुकूमत की ज़रूरत होगी वो मुहैया किया जाए और जिस तरह की भी हेल्प चाहिए होगी वो पंजाब हुकूमत को दी जाए। ये भी मैं बताती चलूँ पाकिस्तान की आवाम के लिए कि जो लॉन्ग मार्च है इस वक्त वो गुजरात में पंजाब हुकूमत और पंजाब की हदूद के अंदर मौजूद था जब ये वाक़या पेश आया। पंजाब की पुलिस, पंजाब की इंतज़ामिया, पंजाब की जो इंटेलिजेंस है वो इसके ऊपर अपने हक़ाइक़ जो हैं वो और रिपोर्ट जो है वो देगी। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब को भी चाहिए कि वो इस वाक़े की रिपोर्ट तलब करें और मीडिया पे आकर अपनी हुकूमत और पंजाब के अंदर क्योंकि ये वाक़या पेश आया है तो इस वक्त उनके हक़ाइक़ बताएं। इस वक्त गुजरात में वो शख्स जो है वो पकड़ा गया है जिसने ये तस्लीम किया है कि उसने इमरान खान साहब को गोली मारने की कोशिश की थी और उन्होंने उसकी वजूहात भी बताई हैं। और इस वक्त वो गुजरात के थाने में पंजाब की पुलिस जो है वो इस वक्त उनका बयान जो है वो रिकॉर्ड कर रही है और उसके इनिशियल बयान जो इस वक्त आया है उसके मुताबिक उसने तस्लीम किया है कि उन्होंने इमरान खान को उसने गोली मारने की कोशिश की थी और उसके अपने उसके मुताबिक उसकी कुछ वजूहात हैं जो टीवी स्क्रीन्स पे भी आपने देखी, जो भी आई। और ये भी मैं बताती चलूँ कि पंजाब पुलिस को चाहिए कि मैं भी स्क्रीन्स पर देख रही हूँ कि जो कंटेनर जहाँ ये वाक़या पेश आया है, जो जाए वकूआ है, उसके ऊपर ये मैं बताऊँ कि वो जो क्राइम सीन है उसको कॉर्डन ऑफ और सील नहीं किया जा रहा पंजाब पुलिस की तरफ से। फौरी तौर पर पंजाब पुलिस को चाहिए कि वो जो जगह है, वो जो वाक़ये की जगह है उसको कॉर्डन ऑफ किया जाए क्योंकि वहीं से असल जो इन्वेस्टिगेशन के हक़ाइक़ हैं, जो पूरी एक फोरेंसिक होनी है वो क्राइम सीन से ही होनी है। तो ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करते हुए पंजाब पुलिस को चाहिए, पंजाब हुकूमत को चाहिए कि वो फौरी तौर पर क्राइम सीन को, उस कंटेनर को सील करें, उसको कॉर्डन ऑफ करें और जो इन्वेस्टिगेशन है उसको मुकम्मल करें। पंजाब की हदूद के अंदर ये वाक़या पेश आया है। पंजाब की इंतज़ामिया, पंजाब की पुलिस, पंजाब की इंटेलिजेंस, ये तमाम वो चीज़ें हैं। लेकिन एक गुजारिश मैं ज़रूर करना चाहूँगी, अगर वो लोग मेरी बात सुन रहे हैं और आज के वाक़ये से सबक सीखते हुए मैं ये ज़रूर कहूँगी कि इस वाक़ये पे सियासत मत करें, इस वाक़ये पे बिल्कुल सियासत मत करें। अपने जो अल्फाज हैं उनका चुनाव ज़िम्मेदारी के साथ करें। आप लोगों के, हम लोगों के अल्फाज का चुनाव, हमारी स्टेटमेंट्स, हमारे अल्फाज वो जो असर करते हैं और वही जो आपकी अब मैं सुन रही थी कि एक बहुत ही ज़िम्मेदार ख़ातून जो है गैर ज़िम्मेदाराना स्टेटमेंट दे रही थी। वैसे तो वो अमूमन देती रहती हैं लेकिन ज़िम्मेदारी की स्टेटमेंट दें। वो कह रही थी कि राना सनाउल्लाह साहब ने ये कातलाना हमला किया है। तो यही वो स्टेटमेंट्स हैं, यही वो रवैये हैं, यही वो अल्फाज का चुनाव है, यही वो इंतशारी माइंडसेट है, गैर ज़िम्मेदाराना स्टेटमेंट्स हैं जो इस किस्म के जो वाक़यात हैं उसके नताइज अवाम को भुगतने पड़ते हैं।
मैं मीडिया से भी गुजारिश करूंगी कि जब तक पंजाब हुकूमत, पंजाब की पुलिस, पंजाब की इंतज़ामिया, वज़ीर आला पंजाब जब तक कोई हतमी हक़ाइक़ पे मबनी रिपोर्ट पेश नहीं करते, जिस तरह कि अभी पंजाब पुलिस ने वो जो शख्स है उसका जो इंटरव्यू है, उसका जो बयान है वो गुजरात के थाने में पंजाब पुलिस ने रिकॉर्ड करके मीडिया को दिया है। इसी तरह जब तक हक़ाइक़ सामने नहीं आते, पंजाब की हुकूमत जब तक कोई हतमी वो नहीं देती, खुदा का वास्ता है ये जो गैर ज़िम्मेदाराना स्टेटमेंट्स हैं इनसे परहेज़ किया जाए। आज के दिन परहेज़ ज़रूर किया जाए और इसी से सबक सीखें कि मुल्क जो है वो इस किस्म के सियासत जो है, जिस तरह के अभी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि पाकिस्तान की सियासत अब किसी भी इस तरह के वाक़े की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। मैं इमरान खान साहब की सेहतयाबी, फैसल जावेद साहब की सेहतयाबी के लिए दुआगो हूँ और वो जो ज़ख्मी लोग हैं मैं उनकी भी सेहतयाबी के लिए दुआगो हूँ। और जो अभी इस वक्त इन्वेस्टिगेशंस, इनिशियल मेडिकल इन्वेस्टिगेशंस भी हो रही हैं और अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द सेहत अता फ़रमाए। और मैं पहले जैसे कह चुकी हूँ कि पाकिस्तान की सियासी मैदान खूनी मैदान नहीं बनने चाहिए। इसको हमें अपने रवैयों से ठीक करना है, अपनी ज़िम्मेदारी के साथ ठीक करना है। और मैं ये भी कहती चलूँ कि पंजाब हुकूमत को चाहिए कि फ़ौरी तौर पर जो हक़ाइक़ हैं, जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के हक़ाइक़ हैं, पंजाब पुलिस, पंजाब इंतज़ामिया सबको चाहिए कि वो आवाम तक पहुँचाएँ। वज़ीर आला पंजाब को चाहिए कि उनके हलके के अंदर ये वाक़या पेश आया है, वो भी जो हक़ाइक़ हैं वो इसकी पूरी तरह नोटिस लेकर वो भी आवाम तक पहुँचाएँ। वफाकी हुकूमत की जो ज़िम्मेदारी है पूरी तरह वज़ीर दाखिला ने पंजाब हुकूमत को बता दिया है, IG पुलिस को बता दिया है, IG पंजाब को, चीफ सेक्रेटरी को ये बता दिया है कि कोई भी ताउन, किसी किस्म का कोई ताउन, किसी किस्म की कोई हेल्प, कोई असिस्टेंस, कुछ भी चाहिए तो वो वफाकी हुकूमत हर तरह का ताउन करेगी वज़ीर आज़म की हदायत के मुताबिक। और तमाम जो इस वक्त पैराफर्नेलिया वफाकी है वो बताया गया है चीफ सेक्रेटरी को और IG पंजाब को कि वो पूरी तरह ताउन करेंगे पंजाब हुकूमत के साथ। और मैं आखिर में एक बार फिर इस बात पे ज़रूर ज़ोर दूंगी कि खुदारा अपनी स्टेटमेंट्स, अपने बयानात, अपनी जो बातें हैं उनको मज़ीद इंतशार फैलाने में, मज़ीद इश्तिआल अंगेज़ी में, मज़ीद नफ़रत अंगेज़ी में प्लीज़ खुदा का वास्ता है तब्दील ना करवाएं। और मैं ये भी दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सब को अपनी हिफाजत में रखे, हम सब को महफूज रखे और इस तरह के जो वाक़यात हैं पाकिस्तान अब इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया।